देख रहे हो गंगोटिया खा, इधर विमान गिर 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 के चल गए, नकली वाले लेके चले गए और देखो ये असली वाले छोड़ के चले गए। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है भाई, अपना सामान लेके जाओ और उसको चाइना वालों को वापस करो गंगोटिया वाले, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा नाम गंगोटिया नहीं लंगोटिया होना चाहिए। इस तरह से तुम फ्रॉड कर रहे हो ना, पूरा गुड़ गोबर करके रायता फैला दिया, पूरा कर्म करने आए कि कांड करने आए थे। हाँ, पूरा बेइज्जती करवा दी हम लोगों की। भाई अलग ही लेवल पे बेइज्जती हुई है गलगोटियंस की, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, मतलब अलग ही लेवल पे जाके बेइज्जती हुई है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने झूठ भी इस लेवल का बोल दिया। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ पे सिर्फ भारतीय नहीं विदेशों से भी लोग थे, वहाँ पे आप भारतीय चीज बता के एक चाइना का प्रोडक्ट दिखा रहे हो और कैश करने की कोशिश कर रहे हो कि लोग मूर्ख बन जाएंगे और जो पेरेंट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को गलगोटियन बना देंगे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भेज के गोटियन बना देंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि इनकी पोल खुल गई। अब देखिए, ये तो बहुत अच्छे से जान चुके हो कि ये एक एआई रोबोट लेके आए चाइना से और उसको खुद का बता के कि इन्हीं के गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है उसके एक्सीलेंस जो इनका पूरा एक सेंटर है वहाँ पे ये बनाया गया। बट रियलिटी कुछ और निकली, झूठ सामने आ गया। बट इन्होंने अगर ध्यान हो, जो दूरदर्शन को इंटरव्यू दिया था, जो पूरा बताया था, उसमें बताया था कि हमने एक ये तो एंड टू एंड जो एक फुटबॉल बनाया है जिसके अंदर ड्रोन है, ये इनके द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये भी इन्होंने साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया और उसको अपना बता के प्रदर्शित किया। यानी कि समझने वाला विषय ये है कि इन्होंने जो ये बता रहे हैं हमने 350 करोड़ लगाए, तो पहला तो मेरा प्रश्न उठता है कि आप वो 350 करोड़ रुपए कहाँ लगाए वो बता दो। क्या आपने एक बिल्डिंग बना दी जहां पे आपने बताया कि एआई का है, लेकिन वहां पे पढ़ाई कुछ हो नहीं रही है, क्लियर दिख रहा है। जहां पे कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो है ही नहीं, सिर्फ आपने लोगों को, ये जो आए पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराए, ये बिल्डिंग देख के कि सोचे कि क्या करवाया जा रहा है, कैसे डॉग्स बनाए जा रहे हैं एआई रोबोट वाले, कैसे एक ड्रोन वाला फुटबॉल बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया तो जाने नहीं है, पेरेंट्स तो समझेंगे नहीं, तो किस तरीके से कैश करने की कोशिश की गई। पर बुरे गिरे और गिरना भी था। अब समझो कि इन्होंने झूठ बोल दिया, दूसरा झूठ अब पकड़ा गया, बुरे फंस गए। तो भाई ये जो मैडम है जिन्होंने इतने अच्छे से झूठ बोला, इन्होंने अपना झूठ छुपाने के लिए ये प्रयास करने की कोशिश की कि शुभांकर मिश्रा, जो कि इसी गलगोटिया के प्रोडक्ट है, वो भी गोटिया नहीं है, उनका नाम यूज किया है सोचते हुए कि ध्यान कैसे इधर किया जाए कि ये भी वहीं से पढ़े हुए हैं। अब नाम तो यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे शुभांकर जी को दिक्कत हो गई। और दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि लोगों को बहुत अभी जानकारी थी नहीं। जैसे ही पता लगा रे इसी फर्जी यूनिवर्सिटी से जो झूठ फैला रही है वहीं से ये शुभांकर मिश्रा पढ़े हैं, तो बहुत प्रश्न खड़े हुए। अब उन्होंने ट्वीट मार डाला, ट्वीट में उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को सुना दिया कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी घटिया काम कर रहे हो। अब प्रश्न के ऊपर जब इन्होंने उठाया, उसके नीचे लोगों ने जवाब दे दिया कि भाई क्या गलत कर दिया। उन्होंने तो गर्व से बताया कि तुम उसी के प्रोडक्ट हो, क्या तुम उसके प्रोडक्ट नहीं हो, हैं जी? और अगर हो तो क्या तुम्हें शर्म आती है उसका प्रोडक्ट होने में? क्योंकि बहुत समय पहले तो ये वहाँ पे जाके स्टेज पे खड़े होकर बहुत सी बातें कहे हैं और इन्होंने इसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तारीफों के पुल बांधे हैं जी। तो यानी कि जब तक आपको वहाँ से क्या मिल रहा था, क्या आपका वो पूरा था, तब तक आपने कैश किया, और अब जब आपको फंसा दिया गया तो अब आपको लग रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी गलत है। अगर ये गलत थी तो आपको उसी दिन एक्सपोज कर देना चाहिए था जब ये सबके सामने आ चुका था। आपने इतना टाइम क्यों लिया है जी? आप किस चीज का वेट कर रहे थे? जब जनता जान गई और जनता ने आपको लपेट लिया तो आप सीधे हो गए। तो ये तो रहे ये न्यूज एंकर। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या हुआ जब ये इतनी सारी पोल खुल गई, सारी चीजें हो गई, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया? आपको ये तो पता ही है, मैं बता चुका हूं कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी थी जिसके अंदर बता दिया था कि हमने कभी ऐसा दावा ही नहीं किया कि हमारे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। अब जो मैडम है नेहा जी, जिन्होंने इतना ऊंचा दावा कर दिया, उनके ऑब्वियस सी बात है, भैया पिटेगा कौन? या जी मालिक, ये सारे तो बच जाएंगे, लेकिन बलि का बकरा किसी को तो बनाना पड़ेगा। तो उन्हीं मैडम को जिन्होंने ये बात कह दी बनाया जा रहा है, उनको शोकॉज नोटिस दे दिया गया है। सारी चीजें हो गई हैं कि आखिर आप कम्युनिकेशन का सारा चीजें देख रही थी कि वहां पे इंटरनेशनल लोग भी आ रहे थे, आपको जब एआई टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी तो आपने ये बात क्यों कही? फैकल्टी से हमने शोकोज नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा गया है कि इस तरीके की गलती क्यों हुई है, क्योंकि मामला विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इस तरीके की गलती ना हो
और निश्चित रूप से पूरे सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर काम किया जाएगा कि इस तरीके की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आगे आकर अपनी गलती को स्वीकार किया है और निश्चित रूप से मैं आश्वासन देता हूँ कि आगे भविष्य में कभी इस तरीके की किसी भी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बेसिकली उनको टेक्निकल, देखिए वहाँ पे हमारे टेक्निकल फैकल्टी मेंबर्स भी थे जिनको एआई की नॉलेज है, एआई से रिलेटेड, और कम्युनिकेशन वाले भी थे क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल लोग आ रहे थे उनसे बात करने के लिए। तो निश्चित रूप से मैम को एआई से रिलेटेड टेक्निकल जानकारी नहीं थी, उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो भी है उन्होंने गलत शब्दों का चुनाव किया जिसकी वजह से इतना सारी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं थी। तो आप ये सोचिए कि एक मैडम है जो इंटरनेशनल विदेशों से आए लोगों को भी डील कर रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं, आपने उनको बताया ही नहीं, वो अपने मन से ही सारी चीज़ें उगल दी कैमरे पे। ऐसा हो सकता है? आप इस चीज़ को समझिए। दूसरा, ये तो यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा है। मेरा प्रश्न खड़ा होता है, जहाँ पे ये इतने बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम समिट था, जहाँ पे विदेशों से लोग आ रहे थे, एआई फील्ड में इतने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वहाँ के लोग यहाँ पे जब आ रहे थे, उस टाइम पे आप जो ये यूनिवर्सिटी आ रही है, और ऐसे डॉग्स तो बहुत 4-5 वहां पे घूम रहे थे समिट में अलग अलग स्टॉल्स पे, तो क्या आपने कोई जांच नहीं की? प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि क्या ऑर्गेनाइजर्स ने इसके ऊपर जांच नहीं की कि क्या आके रखने वाले हैं क्या चीजें, और अगर वो पास किया गया तो किस बेसिस पे किया गया, उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए। क्योंकि देखिए करप्शन तो क्लियर नजर आ रहा है, मजाक तो भारत देश का बनाया गया है और शर्मसार किया गया है इस यूनिवर्सिटी। देखिए ये जो बहुत सी कंपनियों ने भी दावे किए, यही डॉग को दिखाया और बोले कि भाई हमने एआई प्रोग्रामिंग की है। विप्रो जैसे कि फॉर एग्जांपल, विप्रो ने ये दावा नहीं किया कि ये डॉग हमने बनाया है। विप्रो ये करती है कि ये वो सारी प्रोग्रामिंग जो है, सारी कोडिंग हमने इसमें की है। तो भाई ये ऑटोमेशन वाली जो कोडिंग है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गिटहब और इन सब पे आपको कोड मिल जाएंगे, है पूरी की पूरी आपको प्रोग्रामिंग मिल जाएगी। तो विप्रो जैसी इतनी बड़ी कंपनी आईटी लेवल पे, वो ऐसी छोटी मोटी प्रोग्रामिंग करके इस इंटरनेशनल एआई इवेंट में आके ये चीज प्रस्तुत कर रही है, तो शर्म की बात है। मतलब आप सोच लीजिए, बहुत बड़े लेवल पे शर्म की बात थी। यहाँ पे ये समझ में आता है कि प्रिपेयर नहीं थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी थी, बहुत सी अच्छी कंपनियां भी रही जिन्होंने काफी अच्छी चीजें प्रस्तुत की, जिनको वाहवाही मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, ये हमेशा आपको पता है कि आप कितने अच्छे काम कर लो, लेकिन आपकी जो बुराई है ना, वो हमेशा चमकती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई अच्छे से रहो, बुराइयां कम करो। लो, ये बुराई इस पूरे एआई समिट का नाम धूमिल कर रही है। नहीं, अब आप इसी चीज से समझ लीजिए ना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तो शर्म ही नहीं है। इनको तो ये लग रहा है कि ये बच जाएंगे, और बच भी जाएंगे, पैसा इतना है जी इनके। अगर आप यूनिवर्सिटी के वीडियोस आप उठा के देखो, इनके बच्चे जब प्रोटेस्ट में जाते हैं, हिंदी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, वल्चर को पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि 10th 12th का बच्चा जो चीजें यूं पढ़ लेगा, इंग्लिश के अल्फाबेट, अरे 10th 12th क्या 5th 8th क्लास के बच्चे पढ़ लेते हैं पूरे पैराग्राफ, ये एक सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये स्थिति है इनकी कि इनको भाई पैम्पलेट पोस्टर्स पकड़ा दिए गए हैं, क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर गलगोटिया से आए हैं। अच्छा, आपके हाथ में क्या है, क्या लिखा है इस पर? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे सब। अच्छा, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे आधी संपत्ति, तो कौन छीन? कॉलेज के आए हुए हैं, तो हर प्ले कार्ड पे जो कहते हैं इन्हें हम, तो सब पे जो जो उन्होंने उस टाइम मारी की थी उसके खिलाफ ही है कि क्या क्या कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेके आए हैं क्यों आए हैं, क्या है इसका मतलब, संदेश क्या है इसका? कौन छीन रहा आधी संपत्ति? जी जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। किस पर? जो उन्होंने वादे किए थे उसका कुछ वादों पर है, ठीक है। क्या लिखा है आपके उस पर? इधर आइए, क्या लिखा है बताइए। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आपका, ठीक है। इसका क्या मतलब? सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सर जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ? हाँ। और सर इस अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। और आए, अच्छा यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या है आपके बोर्ड पर लिखा है?
रहने दीजिए। और भी कुछ छाते हैं यहाँ पर भी। हाँ आइए, क्या है आपके हाथ में? हाँ, अच्छा यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। ये से टू नो वेल्थ वल्चर्स, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ राइटर। इसका मतलब क्या है? सो यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके, क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। कैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को सर किसी और से किसी और से पूछ लेते, ठीक है आइए। अच्छा, इनके पास भी है। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे पढ़ के? सिर्फ भाई मजाक बनाया जा रहा है कि कैसे सिर्फ कैमरे पे आ जाए, म्यूजिक लगा देंगे कि हम गलगोटियंस ने प्रोटेस्ट किया था। अब आप सोच लीजिए कि यूनिवर्सिटी अगर पॉलिटिकल मुद्दों पे प्रोटेस्ट कर रही है, ये सबसे गंभीर है, अगर यूनिवर्सिटी बीजेपी के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध उतर रही है जहां पे एजुकेशन के ऊपर बात होती है, अगर ये लोग इस चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये सही है? नहीं। यानी कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स को यूज करके। कुछ नहीं बिगड़ा इनका। आज इन्होंने एक नया झूठ बोल दिया। सिर्फ देखिए बेशर्मी देखो, इनकी लाइटें बंद कर दी गई। लाइटें बंद कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बोलते रहे कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। कि आपका 6 मेरा 9, पता नहीं मैडम कैसी कैसी बातें कर रही थी कि जो आपका 6 है वो मेरा 9 है, तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, हम लोग नहीं समझ पा रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें बोली गई। लेकिन इनको ये नहीं लगा कि ये झूठ बोल रहे थे, ये नहीं माने कि हमने झूठ बोला, हम एक फ्रॉड कर रहे थे। अब ये सारी चीजें तो समझ में आ गई कि इनका फ्रॉड था, सामने आ गया, इनको छुट्टी दे दी, अब इनको वहां पे एंट्री नहीं है, लाइटें बंद हो चुकी है, इनका गलगोटियन यूनिवर्सिटी बस ऐसे ही वहां पे अंधेरे में धूल झोंक रहा है। बट कुछ वहां पे इनका छूट गया। अब आप समझिए, इन्होंने, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो इन्होंने 350 करोड़ रुपए लगाए, तो वो पानी में व्यर्थ नहीं गए हैं दोस्तों। आपको लग रहा हो कि वो पानी में व्यर्थ गए हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने मेहनत की। इन्होंने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके पूरा एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एक बिल्डिंग क्रिएट की है, जहां पे इन्होंने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, बच्चों के लिए इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। आप समझिए, इतनी सारी चीजें, फैसिलिटीज, मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट सब इनको जब उपलब्ध कराए गए हैं, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेन बनाया। जी हाँ, और वो प्लेन इनका छूट गया, जो एक्चुअल इनका द्वारा बनाई गई चीज है। तो अब उसके ऊपर बात हो रही है, वो ये है कि इन्होंने थर्माकोल से एक प्लेन बनाया, जिसको रबर बैंड के थ्रू इन्होंने लगाया, चिपकाया, करा, ये सारी चीजें की, और उस पर आपको सेलो टेप सब दिख रहा है। तो बहुत हंसी का पात्र बने, बहुत मजाक का पात्र बने ये, कि आखिर कैसे ये लोग एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इनकी एक्चुअल काबिलियत तो ये है, जो 4th-5th क्लास के स्कूल में बच्चे बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट थर्माकोल से प्लेन बनाते हैं, वो आप एआई समिट में लेके आ गए, और आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या बेइज्जती करा रहे हो, क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हो। तो एक न्यूज एंकर ने पूछा भी बच्चे से कि आप क्या दिखा रहे हो। उन्होंने कहा हमारे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भाई प्रोत्साहन देने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे रखा है कि उनके द्वारा बनाया गया है। तो रिपोर्टर ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये तो 4th-5th क्लास का बच्चा बनाता है, बच्चे बनाते हैं चीज़ें, और आप इसको यहाँ ले आए। आप समझिए, तो चलो एक स्टूडेंट था, वो तो क्या इस पे जवाब देगा। बट पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, ये 350 करोड़ रुपए उन्होंने आखिर कहाँ लगाए हैं, इसका रिजल्ट क्या है, और इतना बड़ा स्कैम क्यों रन किया जा रहा है। अब ये तो देखिए समझने वाला विषय है कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये एक नेगेटिविटी के ऊपर इतनी ज्यादा बात क्यों हो रही है, ये समिट सक्सेस है, सारी चीजें, मेरे को ये लगता है कि ये नेगेटिविटी जो इनके गलत है, इसके ऊपर इतनी जो बात हुई है बहुत अच्छी है, आपकी हमारी आंखें खोलने के लिए कि हम में क्या कमी है, सरकार की तरफ से क्या कमी रही कि नेक्स्ट टाइम वो क्या चीजों का ध्यान रखें। और दूसरा, हम जो लोग हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो आखिर चाइना से सामान लाके कॉपी पेस्ट इस चीज के ऊपर नहीं रहे, इवन R&D सेंटर्स बनाए और बच्चों को एक्चुअल बूस्ट करें, ना कि ये सारी चीजें चलें कि भाई क्या होता है आज के समय में नॉर्मली। अब मेरे को आप एक बात बताओ, चाइना से प्रोडक्ट ले आते हो, अब जो चाइना से प्रोडक्ट आते हैं उसके अंदर आप देखते होंगे कि ओएस हमने बनाया। ओएस भी क्या है, ओएस भी वो आपको दे देते हैं जेनरिक, और उसके अंदर आप थोड़ी सी चीजें, कोडिंग थोड़ा बहुत चेंज करके
अपना उसमें सारी चीजें डाल देते हो। तो ये नहीं है कि फ्रॉम स्क्रैच दे आर क्रिएटिंग ओएस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उस इंस्ट्रूमेंट, उस रोबोट, उसके लिए ये जीरो से चीजें क्रिएट कर रहा है। पहले से अवेलेबल है, इनको उपलब्ध कराई जाती है, उसके अंदर ये अपने हिसाब से जो चीजें हैं, जो ब्रांडिंग, जो इनको थोड़ा बहुत ऑटोमेशन अपने हिसाब से देना है, वो चेंजेस करने की सुविधा भी वो दे रहे हैं कि आप इतनी ही चीजें चेंज कर सकते हो। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, मतलब आप इंडिपेंडेंट होते हुए भी डिपेंडेंट हो, क्योंकि आपने जीरो से तो कुछ किया नहीं है। जैसे गूगल, गूगल ओपन सोर्स है। गूगल सैमसंग कंपनी को, अलग अलग कंपनियों को अपना ओएस प्रोवाइड करता है, एंड्रॉइड। तो ये जो एंड्रॉइड है, ये ओपन सोर्स गूगल के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है कंपनीज को, लेकिन कंपनियां इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से रिफाइन कर सकती है उस ओएस को, लेकिन तब भी डिपेंडेंट है। जो गूगल के एंड्रॉइड की पॉलिसी है, जो उनके द्वारा निर्धारित है, उसी के अंतर्गत रहना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने अपना ओएस दिया, आपको फैसिलिटी दी, आप इसमें रिफाइनमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आप जीरो से ओएस नहीं बना रहे हो। अब शायद आप समझ पाए होंगे इस चीज को। तो यही तो चल रहा है, यही रियलिटी है कि एआई जो ये कर दिया, रोबोट्स और ये जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और बहुत बोला जा रहा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, फ्रॉड है जब तक जीरो से, स्क्रैच से चीजें शुरू नहीं की जाएंगी। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। और बहुत जरूरी है कि हमारी देश की जो सरकार है, हमारी जो ये पार्टियां हैं, ये इसके ऊपर गंभीरता से समझे और फंड दे। देखिए, फंड ही नहीं है, आप सोच कितना ही बिगड़ लो, आप मैं बैठ के कितनी बातें कर ले, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो आप, मतलब आप करोगे क्या? आप इंस्ट्रूमेंट्स नहीं उपलब्ध कराओगे, मशीनें नहीं उपलब्ध होंगी, तो आप कैसे चिप्स तैयार करोगे? कैसे भैया खुद का R&D सेंटर बना लोगे? पैसा चाहिए। आई होप इस चीज को समझा जाए। और मतलब जो विदेशों में काम कर रहे हैं R&D सेंटर में, विदेशों में जा जाके इंडियंस हैं। तो ऐसा नहीं है दिमाग नहीं है, कोडिंग करना वो जानते ही नहीं है, वो जीरो से बना नहीं सकते, ऐसा नहीं है। विदेशों में कर रहे हैं, इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप आगे शेयर कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। जय हिंद।